अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कैबिनेट की पीसीबी में आने वाले मोस्टली फॉल्ट आपको बताऊंगा कि मोस्टली ये होता है कि इंडोर यूनिट जो कैबिनेट है 2 टन 4 टन इंडोर यूनिट वाली साइड से हम बात करेंगे कि इसमें सप्लाई आ रही होती है लेकिन ऑन नहीं हो रहा होता, मतलब बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। तो ये जो कनेक्टर है आउटडोर यूनिट के लिए, और ये NL जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट वाला, ये N और L इस पर लिखा हुआ लाइन एंड न्यूट्रल, ये इसकी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई आ रही है लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा होता। और ये इसकी 1 नंबर 2 नंबर ये जो है आउटडोर यूनिट के लिए है। ठीक है, आउटडोर यूनिट को न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल डायरेक्टली चला जाता है और फेस यहाँ से रिले से कंट्रोल होकर जा रहा है। वीडियो बना इसमें मोस्टली फॉल्ट क्या आते हैं कि जब कैबिनेट रिमोट से आप ऑन कर रहे हैं, सप्लाई ऑन कर रखी है लेकिन फिर भी ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो मोस्टली किन चीज़ों में मसला आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर इसका जो कि 220 वोल्ट इसकी इनपुट होती है और आउटपुट जो है इसकी मोस्टली 12 वोल्ट होती है। कुछ यूनिट में 12-13 वोल्ट और 24 वोल्ट भी होती है। तो 12 वोल्ट नॉर्मली होती है। इसकी इनपुट और एक आउटपुट होती है। इनपुट वाली जो मोटी वायर होगी जिस साइड पर, जो वायर मोटी वाली होगी वो इनपुट, और आउटपुट जो है वो बारीक वाली वायर्स होगी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो मोटी वाली वायर है वहाँ पर न्यूट्रल फेज दें और जो बारीक वाली वायर है वहाँ पर आप 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं वो चेक कर लें। और दूसरे नंबर पर फ्यूज़, ये देखें ये ऊपर फ्यूज़ लिखा भी हुआ है, ये रहा इसका फ्यूज़ इसका अक्सर जल जाता है। फ्यूज़ जल जाए या फिर ट्रांसफार्मर आगे आउटपुट सप्लाई ना दे रहा हो, तो 2 चीज़ें ये होगी। और इसके बाद जो है आ जाते हैं डायोड्स। ये 4 डायोड्स हैं, ये कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएंगे पीसीबी बोर्ड पर। ये जो डायोड एक्टिव पे लगे हुए हैं, असल में ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है डायोड की मदद से। 4 डायोड लगते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनने में। तो मैं इन पर डिटेल से एक पार्ट पर अलग से भी वीडियो बना दूंगा कि डायोड कैसे चेक करते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं, कैपेसिटर्स, IC, इनके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं पीसीबी में, देखिए कैसे कैसे चेक की जाती है मीटर की मदद से। इनको मैं डिटेल से डिटेल बना दूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ें आपको क्लियर की। मोस्टली इशू किस चीज़ में आता है, ट्रांसफार्मर, फ्यूज़ और इसके ये जो डायोड्स हैं। इसके अलावा जो है इसमें कोई वायर कटी हो सकती है, नॉर्मली ये इशू होते हैं। अगर ये इशू आ रहा है, अगर कोई एरर आ रहा है तो फिर इससे आगे इशू होगा, क्योंकि सप्लाई तो इनको मिल रही है। इसी तरह अगर सप्लाई नहीं मिल रही ना, तो फिर आप इन चीज़ों को चेक करें। मतलब आपके पास स्पेयर ट्रांसफार्मर है तो वो आप लगा कर चेक करें। चेक का मैंने आपको बता भी दिया, चेक करना वेरी इजी है। फ्यूज़ को कंटिन्यूटी मोड पर हम चेक कर सकते हैं, फ्यूज़ का तो इजी है। और इसका जो है हमने ट्रांसफार्मर का मोटी वाली वायर्स जो होंगी एक साइड पर, वहाँ पर न्यूट्रल फेस दें और बारीक वाली वायर से मीटर से देखें कि भाई 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। अगर तो नहीं आ रहे तो ख़राब है, अगर आ रहे हैं तो फिर ये सही माना जाएगा। तो ट्रांसफार्मर पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में देख भी सकते हैं। और डायोड्स के ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो भी बना दूंगा कि डायोड्स को कैसे टेस्ट किया जाता है। बहुत ही आसान है टेस्ट करना। और डायोड्स अक्सर जो है वो वैसे ही फटे हुए नज़र आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर स्पार्किंग आपको मिल जाती है जिससे पता चल जाता है कि डायोड ख़राब है। तो डायोड को सही सेम वैसे ही आप लगा देंगे। डायोड की एक साइड पर निशान वाली साइड होती है, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं। एक साइड खाली है और एक साइड पर निशान है। तो जब डायोड को चेंज करना हो तो डायोड को सेम ऐसी पोजीशन में ही आप चेंज करेंगे, उल्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको डायोड बिल्कुल डेड हो चुका है, गायब हो चुका है, मतलब फटकर ब्लास्ट होकर, तो फिर कैसे पहचानेंगे। फिर पीसीबी के ऊपर ही निशान बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरफ को जो है इसकी वो पट्टी वाली साइड थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।